नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अचीवर क्लासेस झारखंड में स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे फोर्थ ग्रेड बहाली के बारे में। आखिर कहां मामला फंसा हुआ है जिससे कारण लेट हो रहा है। बहुत सब विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं, सर फोर्थ ग्रेड का क्या हुआ, ठीक है, नियमावली पास हुआ कि नहीं, ऐसा वगैरह कमेंट कर रहे हैं। तो चलिए आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग बेचारे परेशान हैं, स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट का काम ही है हर चीज का वेट करना। क्योंकि झारखंड का स्थिति आप लोग जानते ही हैं कि यहाँ पर इतना आपको लफड़ा मिलेगा, इतना झंझट मिलेगा, उसके बाद ही कुछ होता है। जैसे एग्जाम्पल में आपका चौकीदार देखिए, हर जिला में वही नौटंकी होते 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 साल भर लगा, तब जाके नियुक्ति पत्र मिला। ठीक है, एग्जाम होने में भी 1 साल लगा, लेकिन अंततः मिला। ठीक है, आप लोग ये तो नहीं बोल सकते कि नहीं मिला, मिला। ठीक है, तो वही चीजें है। देखिए चौकीदार के पास मोस्ट फेवरेबल अच्छा नौकरी मेरे हिसाब से फोर्थ ग्रेड बहाली है, जिसमें आपको दौड़ना भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम देना है। ठीक है, यही फोर्थ ग्रेड बहाली। और ग्रेड पे भी शानदार है, 1800 जो ग्रेड पे है। आप लोग जो चौकीदार में जो ग्रेड पे था वही ग्रेड पे इसमें भी है। किसमें? फोर्थ ग्रेड बहाली में। तो देखिए मामला फंसा हुआ है 2-3 जगह, ज्यादा कोई बड़ा मामला नहीं है, लेकिन भी फंस जाता है, सरकारी काम है। देखिए पहला मामला तो है आप लोगों को, देखिए 2 कैडर बना रहा था, आप लोगों को मैं पहले ही बताया था। एक राज्य स्तरीय कैडर जिसका एग्जाम जेसीसी लेगा, और एक जिला स्तरीय कैडर जिसके डीसी के थ्रू होगा। लेकिन इसी का विरोध हो गया कि इसका 2 कैडर नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, एक ही कैडर बनाओ, कहने का मतलब जिला स्तर। तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा बात बोला गया है, क्योंकि जिला स्तर रहेगा तो मजा आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सीटों की संख्या जिला में अधिक निकलेगा, नहीं तो फिर सेंट जैसे बहुत सा ऐसा पोस्ट है, मतलब ऑफिस है जो मतलब राज्य स्तर में आता है, तो फिर राज्य स्तर में आता तो वहां पर कंपटीशन हाई हो जाता। और जिला स्तर पे आएगा तो बहुत ही अच्छा बात है कि जिला के लोगों को मौका मिलेगा, खतियानधारियों को मौका मिलेगा। ठीक है, तो एक अच्छा ये मौका है। ठीक है, तो यहां पर किसी भी विद्यार्थी को नहीं सोचना कि कुछ नहीं हो रहा है, ये है वो है, ऐसा ही होता है जी। आप लोग अब तो आप लोग कोई नहीं समझ रहे, वैसा बात भी नहीं, आपके सामने ही देखें कि जितना भी बहाली चौकीदार उकीदार हुआ, देखिए आप इसी तरह से नौटंकी होते 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 एक दिन हो ही गया। आप कचपाल का भी देखिए, 6 महीना से बात चल रहा था कचपाल आएगा, ये है वो है। ठीक है, अंत में क्या हुआ, फॉर्म भी आ गया, और 7 नवंबर से फॉर्म भी भरा रहा है। अब यही सब नौटंकी होते एक दिन अप्रैल में एग्जाम भी हो जाएगा, अगला साल का अप्रैल में। और जो विद्यार्थी इस ट्रैप में फंसेंगे कि कुछ नहीं होगा, ये है वो है, वो फेल होके बैठ भी जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बैठना तो तय है, क्योंकि मैक्सिमम विद्यार्थी पढ़ते उठते नहीं है। ठीक है, जो भी कम से कम 5-10% विद्यार्थी वैसे जो ध्यान देते हैं पढ़ाई लिखाई में, अंततः उन्हीं का होता है। ठीक है, आप हमेशा देखिएगा, गौर करिएगा, दुनिया का हर चीज में 5-10% ही लोग सक्सेस होते हैं, बाकी तो ऐसे ही चला जाते हैं। उनका कुछ कहना बेकार है, मुश्किल है, उनका पढ़ना लिखना नहीं होता है, वो सब ऐसे नाम का भी फॉर्म भरते हैं। ठीक है, तो आप वैसे विद्यार्थी नहीं बने, आप नाम का भी सिर्फ फॉर्म भरने वाला विद्यार्थी बनिएगा, तो फिर वही गर्त में गड्ढा में चल जाएगा। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा वेट कीजिए, ज्यादा कुछ नहीं है, धीरे धीरे बन जाएगा। अब क्या कीजिएगा, जैसा चल रहा है सरकार ही ऐसा कर रहा है जी, इतना बड़ा बड़ा आईएएस आईपीएस कर रहा है, तो हम जैसे लोग क्या बताएं, बताओ तुम ही लोग सोचो, कौन नियमावली बनाता है, आईएएस बनाता है। ठीक है, इतने बड़े बड़े आईएएस भी नहीं, 10 साल जो आईएएस रहता है वो लोग बनाते हैं। अब वहां पेच और फंसा हुआ है, तो क्या कर सकता है कोई। हम लोग के पास एक ही ऑप्शन है, हम लोग पढ़ सकते हैं, उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। ठीक है, एक विद्यार्थी के पास पढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, समझ रहे बातों को। तो यही 2 कैडर वाला मामला है। हाँ, लेकिन इसमें कोई शक का गुंजाइश नहीं है कि बहुत ज्यादा लेट भी नहीं होने वाला है, क्योंकि सरकार का काम ही नहीं हो पा रहा है। ठीक है, फोर्थ ग्रेड बहाली के बिना ये जैसे तैसे चल रहा है सब ऑफिस, अब डूबने वाला है। अगर नहीं निकालेगा ना 2-4-1 साल में अंदर में, तो डूब जाएगा सब, जैसे स्कूल डूब गया था। आप लोगों को मैं बता रहा हूं, सब स्कूल का हालत इतना बुरा हो गया था कि एक स्कूल में 1 मास्टर था और 100 विद्यार्थी था। ठीक है, तो डर से अंत में सब बहाली आज मिल रहा है, शिक्षकों को फॉर्म निकाला गया, नहीं तो वो भी स्कूल भी डूबता है, ऑफिस भी डूबेगा। अगर क्योंकि सरकारी कर्मचारी नहीं होगा तो फिर काम नहीं चलने वाला है। समझ के बातों को कि ज्यादा कुछ लफड़ा नहीं है, आपको वेट करना है और पढ़ते रहना है। आप लोग न्यूज भी देख सकते हैं कि झारखंड में फोर्थ ग्रेड बहाली की नई बहाली पर रोक, अब नियमावली के बाद ही होगी भर्ती प्रक्रिया। ठीक है, सारा चीज न्यूज में दिया हुआ है कि इस तरह से थोड़ा सा 11 जुलाई को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक में इस विषय पर गहन चर्चा हुई थी। ठीक है, तो देखिए यार यही सब चीजें हैं। मिली जानकारी के अनुसार अलग राज्य बनने के बाद अब तक झारखंड में चतुर्थ वर्ग के पदों पर
प्रक्रिया एकीकृत बिहार के समय बनी नियमावली की तर्ज पर होती थी। इसी नियमावली के तहत पलामू में भी बहाली की जा रही थी। तो देखिए सब सारा चीज है, ठीक है। तो आप लोगों को धैर्य बना के रखना होगा। हम विद्यार्थी हमेशा बता सकते हैं कि इंतजार कर सकते हैं, हमारे द्वारा से विद्यार्थियों के द्वारा इंतजार किया जाता है और नियम कानून तो बनाना सरकार का ही काम है। तो समझ के बातों को। मैंने आप लोगों को 4th ग्रेड बहाली का सिलेबस ही बताया था कि 100 नंबर का एग्जाम होगा, ठीक है, जिसमें आपको झारखंड जीके, इंडिया जीके, ठीक है, साइंस, मैथ और क्षेत्रीय भाषा पूछा जाएगा 100 क्वेश्चन का। तो आप लोग उसी के अनुसार पढ़ाई शुरू कीजिए, क्योंकि होना तय है। अभी बहुत सा अदृश्य शक्ति टाइप का लगता है कि कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये सब चीज अदृश्य है, अचानक हो जाता है, पता भी नहीं चल पाता है कि अरे क्या हो गया, ठीक है, फेल भी हो गए। तो ये सब चीज में धीरे धीरे फोकस करते रहना है। आप लोगों के लिए हमारे द्वारा 4th ग्रेड बहाली का भी कोर्स लॉन्च कर दिया गया है, शानदार, ठीक है। अभी से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। जाइए ऐप डाउनलोड कीजिए। जो कमेंट करते हैं, कमेंट का सबसे ऊपर में हमारा जो कमेंट करते हैं उसके सबसे ऊपर हमारा ऐप का लिंक है, अचीवर क्लासेस झारखंड का, डाउनलोड कीजिए, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद अपना फोन नंबर OTP आएगा, डालिए फोन नंबर OTP आएगा, अपना नाम ईमेल डालिए, उसके बाद रजिस्टर हो जाएगा। और उसके बाद आप अपना जो 4th ग्रेड बहाली है उसका तैयारी शुरू कर दीजिए अभी से। अगर 5 महीना बाद भी होगा एग्जाम तो अभी तो पढ़ना ही ना है, ठीक है। डेली लाइव क्लासेस शुरू हो चुका है, टेस्ट सीरीज होता है, डाउट क्लासेस होता है, PDF नोट मिलता है, ठीक है। क्लास शुरू हो चुका है, मैं बता दे रहा हूं, 4th ग्रेड बहाली का क्लास शुरू हो चुका है। जो भी विद्यार्थी रियलिटी में चाहते हैं कि हम कैसे भी करके इस 4th ग्रेड बहाली को निकालें, वो तुरंत क्लास ज्वाइन करिए और पढ़ाई शुरू कर दीजिए, ठीक है। और अगर किसी को दिक्कत होता है तो इस नंबर पे कॉल करें, 62 076 45 754 में कॉल कीजिए। सारा जानकारी आप लोगों को दे दिया जाएगा। और जो चाहते हैं कि कंबाइंड कोर्स लें जिसमें हर चीज का तैयारी हो, ठीक है, तो उसके लिए एक कोर्स है कंबाइंड कोर्स। तो आपकी इच्छा है जिस पे आप ले सकते हैं। इसमें भी आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, PDF नोट मिलता है। अभी से पढ़ाई शुरू कीजिए। और किसी विद्यार्थी के पास गूगल पे, फोन पे नहीं है क्योंकि यहाँ पैसा कटवाना पड़ेगा, तो ऐसे विद्यार्थी इस नंबर पर फोन करें, 62 076 45 754। आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी कि किस तरह से आपको कोर्स परचेज करना है। तो सबसे पहले तो ऐप डाउनलोड करना होगा, ठीक है। जो कमेंट करते हैं वहां से सबसे ऊपर हमारा ऐप का लिंक है। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।